चलिए शांत रहिए, कहां तक बता दिए थे? शायद यही बताए थे ना, यही बता रहे थे कल, यही तक बताए थे ना कि दिशाओं के दिशा और भौतिक दशा, दिशा और भौतिक दिशा के नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अरे भागो मत भाई, पढ़ना है। चलिए देखिए अगला रूल कहता है कि द का प्रयोग किसी धार्मिक ग्रंथ, समाचार पत्र के नाम के पहले किया जाता है। अगर कोई धार्मिक ग्रंथ है या कोई समाचार पत्र है तो उसे यूनिक माना जाता है। क्या माना जाता है? यूनिक माना जाता है। जैसे कि रामायण है, रामायण सनातन धर्म का एक यूनिक ग्रंथ है। महाभारत है, वो महाभारत सनातन धर्म का एक यूनिक ग्रंथ है। बाइबिल है, वो एक यूनिक ग्रंथ है। कुरान है, वह उसे यूनिक माना जाता है। उसका पब्लिकेशन मतलब अलग अलग राइटर द्वारा तो हो सकता है, लेकिन वो अपने धर्म में यूनिक होता है, इसलिए उसके पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग। तो याद रखेंगे, धार्मिक ग्रंथ हो या समाचार पत्र हो, उसके नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग। जैसे द रामायण, द महाभारत, द महाभारत, द गीता, द बाइबिल, द बाइबल, द वेद्स, द उपनिषद, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? समाचार पत्र है। द हिंदुस्तान टाइम्स, ये क्या है? समाचार पत्र है। इसका क्या आ सकता है? द कुरान। क्या आ सकता है? द कुरान। नहीं आ सकता है? और बोलिए, इस्लाम धर्म का और कोई ग्रंथ? एक ही ग्रंथ है, और कुछ इसका? इसी में सब कुछ है। तो ये सब क्या है? द बाइबिल, ये सब क्या? धर्म ग्रंथ है। अब जैसे बताइए, यहाँ इसको बताइए। अब हम कहते हैं आई रीड डॉट गीता, कुरान, महाभारत। अब बताइए, ये तीनों, ये भी ग्रंथ का नाम है, ये भी धार्मिक ग्रंथ ही है और ये भी धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ के पहले क्या लगता है? द लगता है। धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले क्या लगता है? द लगता है। यानी यहाँ पर क्या लगेगा? द लगेगा। समझ रहे हैं सब आदमी? चलिए, द वेद्स, वेद्स वेद को वेद्स कहते हैं ना। द वेदास आर रिलीजियस बुक्स, मतलब वेद जो है वो एक धार्मिक ग्रंथ है। तो वेद वास्तव में धार्मिक ग्रंथ है। और यहाँ देखिए, वेद के पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? द वेद्स। आगे देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, ये किसका नाम है? समाचार पत्र का। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? द। पूरा सेंटेंस हम पढ़े भी नहीं, सिर्फ इसको देख करके द लगा दिए। इज अ गुड न्यूज़पेपर, एक अच्छा समाचार पत्र। रामायण वॉज रिटन बाय तुलसीदास, रामायण क्या है? धार्मिक ग्रंथ है, द लग जाएगा। समझ रहे बात को? तो धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाए जी। आगे देखिए, देखिए कहता है कि यदि कोई एक वचन गणनीय संज्ञा, यदि कोई एक वचन गणनीय संज्ञा वाक्य में दो या दो से अधिक बार आया हो तो प्रथम बार आने वाले उस नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। ए या एन का प्रयोग होता है, परंतु अगली बार आने वाले उस नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसे इंपोर्टेंट कर लेंगे। अगर कोई नाउन है वो किसी मतलब वाक्य में पहला बार आया है तो उसके पहले ए या एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए या एन लगाएंगे। लेकिन अगर वो दूसरा बार या दो से अधिक बार आया है तो अगली बार जो आएगा उसके पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। उसके पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे देखिए, आई मेट अ वुमन, मैं एक महिला से मिला, मैं एक महिला से मिला। अब देखिए, इस वुमन शब्द का प्रयोग तो एक बार किया है, इसलिए इसके पहले क्या लगा? ए लगा। अब नेक्स्ट बार फिर वुमन आ गया तो यहाँ क्या लगेगा? द लग जाएगा। द वुमन वॉज क्यूट, महिला बड़ी सुंदर थी। हाँ ना। आई हैज
ही हैज क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला, पहली बार है तो अम्ब्रेला अ से शुरू होता है ना, तो क्या लग जाएगा इसमें, एन लग जाएगा। आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास क्या है, एक छाता है। आगे आ गया, देखो फिर लग गया, द अम्ब्रेला वॉज होल्ड। देखिए सी बाउट अ पेन, पहली बार आया है इसलिए क्या लग गया, ए लग गया, पहली बार आया है तो क्या लग गया, ए लग गया। अब अगर नेक्स्ट बार पेन आएगा तो क्या लगेगा, द लगेगा, तो पेन आ गया तो क्या लगाएगा, द पेन इज नॉट ओल्ड, मैंने एक कलम खरीदा है, वो कलम पुराना नहीं है। देखिए सी बाउट ऑरेंज, तो बताओ इसमें क्या भरेगा, एन, क्योंकि पहली बार आया है तो एन लगेगा। अब फिर ऑरेंज आ गया तो क्या लगेगा, द लगेगा। ऑरेंज का वर्डिंग सही है, ओ आर ए एन जी ना, ओ आर ए एन जी, ऑरेंज, वॉज क्या है, रोटन मतलब सड़ा हुआ था। फिर देखो आई हैव अ काउ, आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है, वैसे काहे करते हैं, वो टूट जाएगा। उसको आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है। देखिए काउ पहली बार आया तो इसके पहले क्या लग गया, ए लग गया, अब आएगा तब क्या लगेगा, द लगेगा, तो यहाँ पर क्या लग गया, द लग गया। द काउ इज ब्लैक, मेरे पास एक गाय है, और गाय कैसी है, काली, काला नहीं काली है, गाय बाला नहीं बाली है, समझे। अगला द का प्रयोग देखिए, कहता है द का प्रयोग किसी नाउन के पहले निश्चितता को बताने के लिए किया जाता है। अगर कोई भी चीज निश्चित है यानी उस नाउन पर जोर देकर बोलने के लिए किया जाता है। यानी कोई चीज निश्चित है, जैसे हम कहते हैं वो लड़का, नहीं वही लड़का है, अरे वो नहीं है यार, छोटा, हम बातें नहीं मानो, वही छोरा है, उहे छोरा है, चप्पल लगा हमर भगले दौड़ते दौड़ते गाछी दौड़, ओई छोरा के नाम अंगा जे पूछी तू, उहे छोरा है। अब कर नहीं रे दोसर छोरा है तोरा कन, उहे छोरा है, चल पूछा छियै, हमर चप्पल लगा भाग गेल ना। तो वहां पर क्या कर रहे हैं हम, मतलब निश्चितता का बोध करा रहे हैं, तो कहेंगे द बॉय, क्या कहेंगे, द बॉय। तो अगर आपको संज्ञा पर जोर देकर बोलना हो तो आप उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। जैसे देखिए कहता है मदर गिव मी डॉट 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 मैंगो, मदर गिव मी डॉट 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 मैंगो, माँ ने मुझे क्या दी, आम दी, ओकरा पूजा करे के लेल कि खाए लेल, चलिए आई बाउट यस्टरडे, अब कौन आम दी, जिसको हमने कल खरीदा था। इसका मतलब आम से हम पहले से परिचित है, वही आम हो रे, वही आम है ना, कल खरीदल से वही वाला हो ना, हाँ, मतलब क्या, उसको हम क्या करें, पूर्व परिचित है, पहले से क्या परिचित है कि वही आम है जिसे हम कल खरीदे हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, द लगेगा। अगर अब देखो एक और बात बताते हैं, यहां पर बात किसका हो रहा है, मैंगो का, किसका बात हो रहा है, मैंगो का। अगला सेंटेंस आप देखिएगा, तो अगला सेंटेंस जो ये वाला सेंटेंस है, ये किसके बारे में कहा गया है, मैंगो के बारे में ही कहा गया है, समझे बात को। तो अगर मानकर चलिए इसमें कोई नाउन है, इस नाउन का एक्सप्लेनेशन अगर आगे या पीछे कहीं मिल जाता है तो उसके पहले आप द लगाएंगे, उसके पहले आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। आप कहेंगे कैसे, सुनिए आप बताते, देखिए अगला सेंटेंस इस कॉन्सेप्ट से वो वाला रूल भी बन जाएगा। देखो देखिए जैसे कि देखिए ये क्या है, इसको हटाओ, ये रूल अगर आपको नहीं याद है, देखो अगर किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन आगे या पीछे मिल जाए, किसी भी नाउन के बारे में जानकारी अगर आपको अगला सेंटेंस में या पिछला सेंटेंस में मिल जाए, तो आप उस नाउन के पहले आंख मूंद कर द लगा दीजिए। देखिए बोलिए, आई मेट अ वुमन, मैंने एक महिला से मिला। आपको महिला के बारे में जानकारी मिल गया, क्या मिल लिया महिला से। अब देखिए वुमन वॉज क्यूट, कौन महिला अच्छी थी, सुंदर थी, जिससे हम मिले थे, तो इस महिला की जानकारी पहले है कि नहीं है, इसलिए क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, खत्म हो गया बात। किसी भी नाउन का एक्सप्लेनेशन अगर आपको कहीं आगे या पीछे मिलता है तो उसके पहले आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। यहां भी देखिए वही बात है,
देखिए, मदर गिव मी मैंगो, गिव मी डॉट 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 मैंगो। अब यहाँ पर माँ ने मुझे क्या दी? आम दी। मैंगो के पहले आर्टिकल्स लगाना है, और इस मैंगो का एक्सप्लेनेशन यहाँ है कि आई बाउट यस्टरडे, जो मैं कल खरीदा था। तो इस मैंगो का एक्सप्लेनेशन आगे दे दिया, इसलिए इसके पहले क्या लगा दिए? द लगा दिए। देखिए, डॉट 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 गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर। खड़ी कौन है? लड़की। खड़ी कौन है? लड़की। इसका मतलब उस लड़की के बारे में जानते हैं, इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो खड़ी है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो खड़ी है। मतलब लड़की का एक्सप्लेनेशन यहां मिल गया, तो यहां क्या हो गया? द। अब कहेंगे लड़की जो वहां खड़ी है मेरी दोस्तिनी है। लड़की दोस्त होगा कि दोस्तिनी होगा? दोस्तिनी ना होगा रे। लड़की जो वहां खड़ी है मेरी दोस्तिनी है। चलो, दोस्त कहता है। देखो आगे देखो, ट्री, ट्री व्हिच इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर। उसी पेड़ के बारे में बात किया गया है जो नदी के किनारे है। कहाँ है? नदी के किनारे। अब जो पेड़ नदी के किनारे है, इसका मतलब आप पेड़ के बारे में जानते हैं कि पेड़ कहाँ है? नदी के किनारे है। मतलब इस पेड़ का एक्सप्लेनेशन मिल गया। तब बताओ क्या भर देंगे? द भर देंगे। वही पेड़, जो पेड़ नदी के किनारे है, मे बी हंटेड ना। अब देखो, कॉल बॉय, कॉल डॉट 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 बॉय। अब लड़का को बुलाओ। किस लड़का को बुलाओ? हु इज स्टैंडिंग देयर। वो छड़ा को बुला, जो हुआ खड़ा, बोला बोला नहीं आ रही। तो क्या मतलब इसके बारे में एक्सप्लेन कुछ कहा कि नहीं कहा? कुछ कहा दिया, हुआ खड़ा है, तो क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। कोई दिक्कत ना। ब्रेक डॉट 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 स्टिक। स्टिक मतलब होता है लकड़ी, डंटा ना। डंटा तोड़ो। कौन डंटा? डेट इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर है। तब बताओ डंटा कहाँ है? टेबल पर है। यानी इसका व्याख्या यहां मिल गया, तो क्या लग जाएगा? दो। अब आप इस रूल को नहीं भी पढ़िएगा, इस रूल को नहीं भी समझिएगा, आप एक बात तरीके आप एक बात समझ गए कि जिस चीज का व्याख्या आगे या पीछे दिया हो, उसके पहले आप क्या लगाएंगे? दो लगाएंगे। आपका दोनों रूल सफाचट हो गया। समझे बात को? आगे देखिए, फिर देखो यहां कहता है द का प्रयोग फर्स्ट, सेकेंड, डॉट डॉट डॉट, जैसे कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आ जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट, ईटीसी के पहले तब किया जाता है जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ठीक पहले आया हो। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आया है तो इसके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? द का पढ़ेंगे। एक बात कह दे, यह भौतिक स्थिति को नहीं बतलाता है। पहला लड़का तो सबसे पहले है, दूसरा लड़का तो दूसरा स्थान पर है। यानी कहीं ना कहीं ये किसको बतलाता है? स्थान को बतलाता है, नहीं बतलाता है। तो कहेंगे ये भौतिक स्थिति को भी बतलाता है। लेकिन इसके साथ रहना क्या चाहिए था? एक तो सिंगुलर और दूसरा काउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर में रहता है, लेकिन काउंटेबल जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रह सकता है। काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रह सकता है। इसलिए यहाँ पर एक शॉर्ट में दिया गया है कि सिंगुलर काउंटेबल जो है वो रहना चाहिए। अब जैसे देखिए, सुनो, ही केम हेयर बाय, देखो फर्स्ट बस, तो क्या लगाएंगे इसमें? द। क्या लगाएंगे? द। क्या है कि वो पहली बस से यहाँ आया, वो पहली बस से यहाँ आया। तो यहाँ फर्स्ट है, तो फर्स्ट मतलब किसको बतलाता है? भौतिक स्थिति को। मतलब वो पहली बस से यहाँ आया ना, तो फर्स्ट है, तो क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। क्या लग जाएगा? द। देखिए, आई शैल गो टू दिल्ली बाय, लास्ट लग गया, तो क्या लग जाएगा? द। और टेंस में लास्ट मतलब पास्ट, याद रखता है तू? सॉरी, चलिए, आई कॉल फिफ्थ, फिफ्थ मतलब होता है पांचवा, तो क्या लग जाएगा? द। नहीं, मैं पांचवा लड़का को बुलाता हूं ना। अब देखो, यू आर डॉट 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 फर्स्ट गर्ल, तो क्या लग जाएगा? द। कहता है तुम ही वही पहली लड़की हो हु इम्प्रेस्ड मी एट लव, जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ।
ठीक है वो, लेकिन बैच कर रही हैं लड़की सब नकट्टी कनकट्टी होती है। खाइयो लेगी, चुपचाप भागियो जाएगी, कहेगी हम गए ही नहीं थे। चलिए, कहता है आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहा, मैं देखना चाह किसको? लास्ट, लास्ट मतलब क्या होता है? अंतिम या गत, क्या लग जाएगा? द ना। सुनो, आई गोज टू दरभंगा बाय, ही गोज टू दरभंगा बाय, अगर लास्ट है ना क्या लग जाएगा यहाँ पर? द। देखो, ही इज फर्स्ट स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड 100% मार्क हियर, यह पहला विद्यार्थी है जो यहाँ 100% लाया था। पहला आता क्या लग जाएगा? द। कुछ समझ रहा है, सीख रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। चलो तब ठीक है। आप देखिए, सुपर मतलब होता है सबसे ऊपर। सुपर मतलब, एक बात बताओ, जो सुपर है वो अनोखा नहीं है? जो सुपर है वो अनोखा है, मतलब ओकरा सन की कोई नहीं है, तब ना सुपरलेटिव बना। अब बताओ, प्रधानमंत्री मतलब जो सभी मंत्रियों के प्रधान, उसे क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री अपने आप में यूनिक पोस्ट नहीं है, मतलब वो क्या है? मंत्री के सुपरलेटिव है, मंत्री के सुपीरियर ना हो गए। मंत्री ओकर मंत्री तब प्रधानमंत्री, मतलब सब मंत्री के प्रधान है, मुखिया बैठल है, भाई एवं बहनों ना, पुराने पुराने कपड़े पहनो, महंगाई बढ़ गया है। चलिए, बड़ी बुधियार है वो, पता नहीं केना से हमरा से विद्या सीख लेता है। हाँ, पिछला जन्म में हमारे चेले था मोदी, तोरा की लगता है? आई जन्म में ओकरा पहले भेज दिए, वो बीमारी के कारण पिछला जन्म में पहले मर गया था, इसलिए पहले चला आया वो। हम 80 बरस जिए थे, तो जितना दिन पहले मरा था उतना दिन पहले धरती पर आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए वो है। अभी तो हमारा 60 साल ऊपर है ना। 60 साल पहले टपक गया था। देखो, चल देखो यहाँ, मोदी हमारा ज्यादा वर्ष थोड़ी है, मात्र 60 साल और है। हंसी लगता है तो लोग। देखो सुनो, वैसे ही समझ जाओ कि जो सुपरलेटिव डिग्री होता है मतलब ओकरा सने कोई नहीं है, मतलब अनोखा हो गया, नहीं हो गया? सुपरलेटिव डिग्री मतलब अनोखा। जैसे कि इस क्लास में अंगद जैसा कोई नहीं, मतलब अंगद की हेयर स्टाइल देखो, इन्ने मुर्गा कट, आधा छिलेले, इन्ने, तो मतलब वो सुपरलेटिव हो गया। क्या हो गया? सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जैसे आप जैसे देखिए, कुछ याद रखना पड़ेगा आपको। देखो, किसी के अंत में अगर EST लगा हो या ST दिखे आपको, तो वो अक्सर सुपरलेटिव होता है। अब देखो, जैसे गुड, गुड का सुपरलेटिव होता है बेस्ट। क्या देखे? बेस्ट। अब कहीं पर आपको BEST, WEST मतलब होता है पश्चिम, तो उसके पहले भी द लगाते हैं, इसके पहले भी द लगाते हैं। तो कहेंगे हेमंत इज डॉट बेस्ट स्टूडेंट, तो क्या लगाएंगे? AN या द लगाएंगे। सबसे अच्छा लड़का मतलब क्लास में वो यूनिक है, ऐसे समझो। मान के चलो शीला नाम की कोई लड़की है, तो कहेंगे शीला इज, सही तो है? शीला कौन थी ना, तो कहेंगे शीला इज फैटेस्ट। फैटेस्ट मतलब सबसे मोटी, फैटेस्ट मतलब ऐसे चलती थी ना, सबसे मोटी, तो कहेंगे फैटेस्ट वुमन, तो क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। हाँ, देखो यार, सब हमारे पला गलती है सब। देखो, इट इज डॉट हाईएस्ट बिल्डिंग हेयर। अब हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, मतलब उतना ऊंचा कोई नहीं है, तो क्या लग जाएगा? द। राजेश इज मोस्ट। अब देखो सुनो, मोस्ट, देखो मच का जो सुपरलेटिव होता है मच मोर मोस्ट होता है ना, मतलब मोस्ट, मोस्ट मतलब सबसे अधिक। तो लेबोरियस पर्सन इन द सिटी, मतलब राजेश जो है इस शहर में सबसे ज्यादा परिश्रम यानी यूनिक है, तो द लग गया। सी इज द मोस्ट, फिर मोस्ट लग गया, द लग जाएगा। देखो, बिजिएस्ट क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। बिगेस्ट द लग जाएगा। टॉलेस्ट द लग जाएगा। देखो यहाँ पर नियरेस्ट द लग जाएगा।
समझ रहे हैं बात को? चले ताकि बढ़ जाए। हो गया? एक रूल आ रहे, हल्ला नहीं करो। चलो आप चुप। देखो, किसी नदी, समुद्र, महासागर इत्यादि के नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का। जैसे गंगा है, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़े, वो भोजपुरी का पहला फिल्म है। गंगा मैया तो है पियरी चढ़े वो ना। द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? चीन के मानस झील से। किससे? चीन के मानस झील से। तिब्बत के मानस, तिब्बत में है, चीन तिब्बते में है ना, तिब्बत चीन में है ना, तो मानस झील से कहाँ से निकलती है? मानस झील से निकलते ब्रह्मपुत्र। द गंडक, द यमुना, द रेड सी, लाल सागर, रेड सी लाल सागर, द इंडियन ओशन, हिंद महासागर। तो जैसे देखो, गंगा है, गंगा किसका नाम है? नदी का नाम है। गंगा लड़की का नाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर होली रिवर है, नदी है तो द हो गया। लेकिन कहेंगे गंगा एक अच्छी लड़की है, तब क्या होगा? कुछ नहीं। तब क्या होगा? कुछ नहीं। क्या है कि गंगा वहां पर लड़की का नाम होगा, वो नदी नहीं है। समझे? है? देखिए यहाँ बता, हाँ सुन, लड़का बता होता ही है। आई नेवर टुक बाथ इन, क्या लग गया? यमुना। किसका नाम है? नदी का। देखो, आई हैव नॉट सीन रेड सी मतलब लाल सागर, क्या लगेगा? द लगेगा। डू यू नो अबाउट द डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन, हिंद महासागर, तो क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।